चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत के कदम अब सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 मिशन की। 2 सितंबर 2023 को भारत ने सफलतापूर्वक आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के थ्रू हम सबसे ब्राइट स्टार सन के बारे में स्टडी कर सकेंगे। आइए जानते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। जहां आदित्य का मतलब होता है सूर्य और वहीं L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन 1 पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर लैग्रेंजियन पॉइंट होता क्या है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की हर एक चीज एक दूसरे पर बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। अगर हम बात करें सैटेलाइट बॉडीज की, तो उनके लिए हम उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जितना ग्रेविटेशन फोर्स सूर्य अर्थ पर लगाता है, ठीक उतना ही फोर्स धरती भी सूर्य पर लगाती है। और अगर न्यूमेरिकली उस फोर्स की बात की जाए तो उसकी वैल्यू होती है फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², जो कि इन दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसीलिए सूर्य और अर्थ के बीच एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इन दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स बराबर हो जाता है, और इसी पॉइंट को हम लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट में जाने के बाद कोई भी सैटेलाइट इजीली अपने आप को स्टेबल करके उसी ऑर्बिट में सालों तक रिवॉल्व कर सकता है, और इसीलिए ये लैग्रेंजियन पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थ और सन, इन दोनों के सिस्टम में ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं: L1, L2, L3, L4 एंड L5। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि L3 सूर्य के पिछले भाग में स्थित होता है और हमारी अर्थ से भी काफी दूर होता है। वहीं L1 और L2 अर्थ के काफी करीब है। आदित्य L1 भारत का पहला स्पेस मिशन जो सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। चंद्रयान-3 के जैसे आदित्य L1 सन पर लैंड तो नहीं करेगा, लेकिन आदित्य L1 सन से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहकर L1 पॉइंट पर रहकर सन के बारे में हमें जानकारी देगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो आदित्य L1 सूरज के कंपैरेबल धरती के ज़्यादा नज़दीक होगा। आदित्य L1 धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 पॉइंट में जाकर एक हैलो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। जहां चंद्रयान-3 को चांद पर लैंड करने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा और सनलाइट को सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है धरती पर पहुंचने में। तो वहीं अगर मैं बात करूं आदित्य L1 मिशन की, तो आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंजियन पॉइंट में पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आइए बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य की। इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा अपने सन को भी जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, जिसका डायमीटर लगभग 109 गुना ज़्यादा बड़ा है धरती के डायमीटर से। और अगर बात की जाए सूरज के वजन की, तो हमारी धरती से 3,33,000 गुना भारी है सूरज। और अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं धरती और सूर्य के साइज को, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि 1.3 मिलियन अर्थ सूर्य के अंदर फिट हो सकती हैं। जैसे हमारे अर्थ की 3 लेयर होती है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ऐसे ही सन की भी मेनली 6 लेयर होती हैं। कोर, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं, और उसका टेम्परेचर होता है अराउंड 15 लाख डिग्री सेल्सियस। और उसके जस्ट बाहर होती है रेडिएटिव जोन, और फिर आती है कन्वेक्शन जोन, जहाँ पर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होती है, इसीलिए हम इसको कन्वेक्शन जोन कहते हैं। इसके बाद आती है फोटोस्फीयर, जहाँ पर बहुत प्लाज्मा और गर्म गैस मौजूद होती है। इसके ऊपर होती है क्रोमोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सूर्य की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर सन के पास इतनी हीट आती कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूं कि सन के अंदर रेगुलरली हाइड्रोजन और हीलियम गैस का
न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से इतनी रेडिएशन प्रोड्यूस होती रहती है। आदित्य L1 सन की कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर को स्टडी करेगा, और साथ ही साथ यह मिशन सूर्य से निकलने वाली पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी ऑब्जर्व करेगा। स्पेस में इंडिया के 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट हैं, जो इंडिया को बहुत ही क्रूशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन लिंक और वेदर या कुछ अलग नेचुरल डिजास्टर की प्रिडिक्शन। UNOOSA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्थ की ऑर्बिट में लगभग 10,290 सैटेलाइट मौजूद है, जिनमें से 7,800 अभी भी वर्किंग है। इंडिया से पहले ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने सन की स्टडी के लिए अपने मिशन को लॉन्च किया, जैसे यूरोप, जापान, US एंड चाइना। I hope this video will be helpful for you. So please do like, share and subscribe.